ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਊਚਾ ਕੂਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ प्यार। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज। जैसे महाराज ने पिछले श्लोक में जो महाराज के पास पंडित लोग आए और वो अपनी ही गुफ्तगू में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे को छोटा दिखाने लगे, तो गुरु अमरदास जी महाराज ने उनको पिछले श्लोक में भी ज्ञान बख्शा और इस श्लोक में भी महाराज कृपा कर रहे हैं। 86 अंग के ऊपर, 86 अंग के ऊपर ये श्लोक सुशोभित है। साथ संगत जी आओ बड़े प्यार से गुरु महाराज के ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा। महाराज कहते जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पंडित हैं, अब यहाँ पे साथ संगत जी मैंने कल भी कहा था कि आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ जो मंदिर में पूजा करने वाले वही पंडित हैं। यहाँ पे पंडितों का मतलब जो बड़े बड़े पढ़े लिखे अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, PhD समझते हैं, बड़े बड़े ज्ञान वाले समझते हैं अपने आप को, बड़े बड़े विद्यापीठ समझते हैं अपने आप को। महाराज उनके लिए भी कह रहे हैं कि पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा, बहुत ऊंचा ऊंचा शोर मचाता है, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा बहुत शोर मचना शुरू हो गया महाराज के चरणों में। महाराज कहते लेकिन माया मोह प्यार, पर उनको प्यार जो है ना वो माया के साथ ही है। तो महाराज आगे वचन करेंगे, इस समझाने के लिए वचन करेंगे। साथ संगत जी ऐसे ही एक बारी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में एक पढ़े लिखे विद्वान आए, वो मौनी थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में आए तो महाराज को नमस्कार की, महाराज को माथा टेका। महाराज ने पूछा हाँ जी कैसे हो, तो कुछ बोले नहीं। तो उनके गले में एक स्लेट थी, वो उन्होंने स्लेट में लिख के बता दिया कि हमने मौन रखा हुआ है। तो महाराज बहुत प्यार से कहते कि अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आपने मौन रखा हुआ है। तो महाराज ने अपने सिंह को बोला कि जाओ इनकी सेवा करो, उनको जो पानी चाय पानी खाना मांगते हैं इनको दो, भाई मौनी साधु आए हैं हमारे पास। तो सिंह अपने घर पे ले गया अब वो साधु बाबा जी को। तो वहाँ पे अभी बाबा जी के मन में भी है कि चलो अच्छा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने इतने प्यार से बुलाया है तो मिलेगा कोई खीर मालपूड़ा मिलेगा, कोई मिलेगा राजमा और ऐसी चीज़ें मिलेंगी खाने को। तो थोड़ी देर बाद सिंह जो था साथ संगत जी, वो कोदरे की रोटी, बाजरे की सूखी हुई रोटी, मोटी मोटी रोटी, बिना किसी सब्जी के, बिना देसी घियो के, वो कोदरे की रोटी जो थी वो गुड़ के साथ ला के रख दी। अब ये पंडित जी थोड़े परेशान से हो गए और अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि चलो इसके बाद कुछ और भी आएगा, तो कुछ ना आया। तो वो जो सिंह थे वो भी आके सामने बैठ गए कि चलो अब ये खाएंगे। पंडित जी वेट कर रहे हैं। 5-7 मिनट वेट करने के बाद बोल पड़े, कहते क्या और कुछ नहीं ला रहे खाने के लिए? तो कहते महाराज हमारे घर में तो यही है, हम तो गरीब आदमी हैं, गुरु महाराज की सेवा करते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसी कमाई का साधन नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा आपकी सेवा करो, तो हम ले आए। तो आ गए अपनी धोती उठा के गुरु महाराज के चरणों में और सीधा महाराज के पास बोलने लगे, महाराज आप कहते हो कि बड़े साधु आए हैं, मौनी साधु आए हैं, इनकी सेवा करो, आपके सिंह ने तो हमें कुछ खिलाया ही नहीं, मोटी सी को बाजरे की रोटी, कोदरे की रोटी हमारे सामने रख दी, ये क्या सेवा है, ये क्या वो भगत है साधुओं का? तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा, पंडित जी आप तो कह रहे थे आपने मौन रखा है, और आपका मौन कहाँ गया? तो पंडित जी थोड़े से नामोश हो गए, शर्मिंदा हो गए। महाराज कहते पंडित जी मौन कहाँ गया आपका? एक रोटी के वजह से, खाने की वजह से मौन तोड़ दिया आपने, अपनी भक्ति में इतना बड़ा विघ्न डाल दिया। तो वहाँ पे ये गुरु अमरदास जी महाराज भी यही सिखा रहे हैं कि पढ़े लिखे तो हैं ज़रूर, ये पता तो है कि परमेश्वर में प्राप्ति करनी है, परमेश्वर के चरणों में एक होना है, लेकिन जानते हुए भी, शोर मचाते हुए भी अटैचमेंट जो है, जो प्यार है, वो माया के साथ ही है। अंतर ब्रह्म ना चीनई, मन मूर्ख गावार। महाराज कहते हैं ब्रह्म को नहीं चीनते, ब्रह्म को नहीं पहचानते, वो मूर्ख गावार हैं, वो गावार हैं, उनके अंदर कोई समझ नहीं है। दूजै पाए जगत पर बोधदा, ना बूझै विचार। महाराज कहते हैं विचार नहीं करते हैं, बूझते नहीं हैं विचार को, दूसरे भाव में लगे हुए हैं, दूसरे भाव में लोगों को तो पर बोधता मतलब दूसरों को बुद्धि देनी,
परायों को बुद्धि देनी, जगत को बुद्धि देते हैं दूसरे भाई में, क्योंकि समझते हैं कि ये इनको अकल नहीं है, ये हमारे से छोटे हैं, ये हमारे से कमज़ोर हैं, ये हमारे से नालायक हैं, तो इनको बुद्धि नहीं है। पर बोधदा, उन परायों को बुद्धि देते हैं, लेकिन इस बात की विचार नहीं करते कि हम भी उन्हीं में से एक हैं, परमेश्वर का रूप हैं। बिरथा जन्म गवाया मर जम्मै वारो वार। देख लो, गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपना जन्म बिरथा गवा देते हैं, बार बार जन्म लेके आना पड़ता है, जूनियों में अपने आप को खचित करना पड़ता है। भले ही जितना मर्जी किताबें पढ़ लें, जितनी मर्जी कह लो कि ज्ञान में अपने आप को डुबो लें, मतलब किताबी ज्ञान के अंदर डुबोले, लेकिन जब तक माया का त्याग नहीं करेंगे तब तक जो है, साथ संगत जी एक चीज़ समझिएगा, माया और लक्ष्मी दो अलग अलग चीज़ें हैं। लक्ष्मी देवी जो हैं वो माया का रूप हैं, लेकिन माया खुद नहीं है। माया बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर ये सारा मोह, काम, क्रोध, ये ऊंचा बोलना, नाचना, गाना बजाना, संवारना, सब कुछ आ जाता है। लक्ष्मी एक पार्ट है माया का। लक्ष्मी जी जो हैं एक पार्ट हैं, जिसकी वजह से आदान प्रदान, लेना देना सब चलता है। लेकिन लक्ष्मी से कहीं ऊपर है माया, जिसके प्रभाव में सारी दुनिया जो है वो खचित हुई पड़ी है। महला तीजा, जिनी सतगुर सेवया, तिनी नाव पाया, बूझो कर विचार। अब महाराज दूसरी बात करें, कहते जिन्होंने सतगुरु जी की सेवा की, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सेवा की, तिनी नाव पाया, उनको नाम मिला है, बूझो कर विचार, उन्होंने बुझ लिया है, नाम के नामी को, अकाल पुरख वाहिगुरु को बुझ लिया है कि सारी की सारी शक्ति के मालिक श्री गुरु नानक देव जी महाराज की गुरबाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर है सारी शक्तियाँ। और ये विचार उन्होंने बुझ लिया है। कैसे? नाम जप जप के अपने आप को इतनी सहनशीलता दी है। अमृत वेले उठ के जपजी साहिब का पाठ करना, नितनेम का पाठ करना, आशा दीवार सुननी, पढ़नी, विचारनी, अपने आप को ध्यान में बिठाना और ध्यान में ऊंची ऊंची उडारियाँ मारनी। पता ही नहीं महाराज क्या क्या ज्ञान बख्शते हैं जब महाराज का गुरसिख, महाराज की गुरसिखनी अमृत वेले ध्यान में बैठते हैं। ये विचार बुझ लिया है। सदा शांत सुख मन वसै, चूकै चूक पुकार। महाराज कहते हैं उनके अंदर हमेशा शांति है, हमेशा सुख है उनके मन के अंदर। चूकै कूक पुकार, वो जो है ना साथ संगत, ये चूकै मतलब छोड़ दिया, वो रोना धोना, चीखना बिल्लाना, लोगों की कह लो कि शिकायतें लगाना, लोगों को बुरा भला कहना, ये सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने, जिनके मन के अंदर वो बस गया है। तभी तो साथ संगत जी, कभी आप सही साधु के पास जाएंगे ना तो आपको वो हमेशा मुस्कुराता हुआ ही नज़र आएगा। वो कभी किसी की कंप्लेंट करता नज़र नहीं आएगा। जो सही पहुंचा हुआ कोई साधु है, करनी वाला साधु है, ऐसे बाबा अजीत सिंह जी महाराज हंसाली वाले, कभी नहीं सुना किसी के ऊपर वो नाराज़ हुए हों, कभी नहीं सुना उन्होंने कभी किसी की ताड़ना की हो। हाँ, अभी कोई गुरु महाराज की कोई निंदा करेगा, चुगली करेगा तो फिर वो अलग बात है साथ संगत जी। फिर साधु महात्मा भी जो है वो कह लो कि हिसाब किताब पूरा ही रखते हैं फिर। तो यहाँ पे उनके मन के अंदर हमेशा शांति सुख उनके मन में बसा हुआ है। आपैनो आप खाए, मन निर्मल होवै, गुर शब्दी विचार। महाराज कहते हैं आपैनो आप खाए, यहाँ पे मतलब क्या बनता है साथ संगत जी, कि उनके वो अपने आप को खुद ही पहचानने लगते हैं, वो अपने आप का ही स्वरूप बन जाते हैं। जैसे आपैनु आप खाए का एक अर्थ बनता है कि वो अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी अहंकार को ही खाना शुरू कर देते हैं। और अपने आप के अहंकार को खाते खाते वो अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, मैल से परे कर लेते हैं। गुर शब्दी विचार, गुरु जी के शब्द के विचार की कृपा से
अपने जैसे अभी यहाँ पे विचार चल रहा है, किसी के मन में आएगा अमृत वेले उठ के सतनाम वाहिगुरु करना है, किसी के मन में आएगा कि हम सेवा करें जाके, किसी के मन में आएगा कि हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के रोज़ाना दर्शन करें, किसी के मन में आएगा कि आज से झूठ नहीं बोलना, किसी के मन में हो सकता आ जाए कि आज से शराब को हाथ नहीं लगाना, किसी के मन में आएगा कि मैं अपनी बहू के साथ आज से प्यार से पेश आऊँ, किसी के मन में आएगा कि मैं अपने बेटे को गलत रास्ते से जाने से रोकूं, भले ही उसको दर्द होता है तब भी कोई मजबूरी नहीं, लेकिन फिर भी 2 थप्पड़ लगा के शराब की बोतल घर से बाहर निकालूं। तो साध संगत जी, ये गुर शब्द की विचार सुनते सुनते मन निर्मल हो जाता है। नानक शब्द रते से मुक्त है, हर जियो हेत प्यार। महाराज कहते हैं जो शब्द के रंग में रते हुए हैं ना साध संगत जी, वो है मुक्त। अब यहाँ पे मुक्त कौन है? जिन्होंने अपने आप को अब दुखों से मुक्त करवा लिया, ये चीख चिहाड़ से, ये क्रोध से, ये लोभ से, लालच से। साध संगत जी, चीख चिहाड़ से, लालच अब कैसा? गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर खाना है, अरे अगले पल का हमें पता नहीं, लेकिन हम साथ में लिफाफे लेके जाएंगे, थैलियाँ लेके जाएंगे, डब्बे लेके जाएंगे, और रात के लिए भी भर लेंगे, कल सुबह के भी भर लेंगे, कल शाम के लिए भी भर लेंगे, सब्जियां भर भर के घर में ले आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अगले पल श्वास है कि नहीं है। ये मतलब हमारे अंदर लोभ का कोई एंड ही नहीं है, कोई जगह नहीं छोड़ते हम जहाँ पे हम ऐसा लोभ को मार के अपने मन को शांति प्रदान करें। किसी के घर में जाएंगे तो साध संगत जी, पीछे एक परिवार से मिलना हुआ, तो वो हमारे साथ में थे, तो एक फैमिली के घर में गए दिल्ली में। अच्छी फैमिली थी, मतलब अच्छा उठना बैठना था, अच्छा फर्नीचर वगैरह था। तो जो हमारे साथ परिवार में एक माता जी गए थे, तो जब हम सारा प्रसाद वगैरह छक लिया, चौपई साहब के 5 पाठ किए, अरदास की, और अरदास करके जब निकले घर से तो गाड़ी में बैठे, तो हम आगे बैठे हुए थे, वो माता जी पीछे बैठे हुए थे। तो वो माता जी अब वो माता जी हमारे माता जी को बोलने लगे। तो हम जाप कर रहे थे, आगे शाम का टाइम हो गया था, माला का जाप कर रहे थे। तो हम बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि माला का जाप कर रहे थे, पर पीछे वो माता जी लगे हुए हमारे माता जी को बोलने में कि भाई घर तो बड़ा अच्छा था, फर्नीचर बड़ा अच्छा था, वो देखा वो वाली जो वो लाइट लगी थी, कितनी महंगी चांदी की लाइट थी वो। तो हमारे माता जी भी चुप थे, सुन रहे थे, हूँ कर रहे थे, जवाब में जवाब दे रहे थे। पता था आगे हम बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं सकेंगे, बोलेंगे तो फिर आगे जाके कुछ गड़बड़ ना हो। तो 5-7 मिनट वो बोलते रहे। गाड़ी भी लगता है नई वाली ली थी उन्होंने, और सोफ़े का देखा था कितना अच्छा डिज़ाइन था, बड़ा महंगा वाला सोफ़ा होगा। फिर बाथरूम की बात आ गई, बाथरूम में भी बाथ टब लगा हुआ था। पहली बार ही देखा दिल्ली के अंदर बाथ टब, बाहर जगहों में तो देखा है, लेकिन बाथ टब दिल्ली के अंदर लगा हुआ था, पहली बार ही देखा है। तो साध संगत जी, हार के हमारी माला जब पूरी हुई, तो मैंने 2 मिनट पॉज दे के उनको बेनती की, मैं क्या माता जी, 5 पाठ चौपई साहब के किए हमने, अरदास की, एक किसी की कोई आवाज़ नहीं आई चौपई साहब के पाठ में। सारे भक्ति लीन होके चौपई साहब का पाठ सुन रहे थे, कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी बैठ के, वो टीवी में लगा लिया था उन्होंने, तो वो साथ साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे पंजाबी में एक एक लाइन को। मैंने कहा आपने पाठ वाली कोई बात नहीं कि सारी बिरती आपकी जो है ना उस मकान में घुस के ही रह गई। मतलब आंखें इतनी आपकी लालची हैं कि उनके घर में क्या था वो तो सब कुछ नोट हो गया, लेकिन परिवार ने चौपई साहब का पाठ किया वो आपको याद नहीं रहा। फिर मैंने एक सवाल पूछा उनसे, मैंने कहा आपको याद है हमने क्या अरदास की परिवार के लिए? मैंने कहा हमने अरदास में एक बंदे का नाम लिया था, याद है किसका नाम लिया था? भाई किसी की बीमारी थी तो बीमारी के लिए चौपई साहब का पाठ किया, तो किसका नाम लिया? तो वो ध्यान नहीं था। तो मैंने कहा ये आप हमारे साथ गए थे तो आप ये सब चीज़ें देखने गए थे कि मेरे को रसमलाई खाने को मिल जाए, मेरे को ये छोले और चावल खाने को मिल जाए, मुझे आइसक्रीम मिल जाए, ये हो जाए। मैंने कहा इसीलिए आप गए थे? मैंने कहा हमारी से हाथ जोड़े, आप अगली बार से हमारे साथ कभी ऐसे कोई बुलाए तो मत जाइएगा, क्योंकि हम वहाँ पे संगत का चरण धूड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। हम संगत को यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके अपनी कोई नाराज़गी नहीं लेना चाहते संगत से। तो इसीलिए हम लोगों की जो बिरती है साथ संगत जी, वो लोभ से इतनी जल्दी अटैच हो जाती है कि हमें खुद को पता नहीं लगता कि हम
गुरसिखों के वेशभूषा में भी, पाठ करने के लिए भी, उस बहाने से भी हम किसी के पास अगर मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे घर में कोई आ रहा है, लेकिन हमारे मन में लालच ही लालच भरा हुआ है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं जो शब्द से रत्ते हुए हैं ना, जैसे किसी सफ़ेद कागज़ के ऊपर आप ऑरेंज कलर का पेंट कर दो, नीले रंग का पेंट कर दो, तो वो शब्द रत्ता जाता है। वो शब्द, वो जो कागज़ है वो रंग में रत्ता जाता है, वो रंग में रंगीन हो जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं हमारा मन जो है शब्द में रत्ता हुआ है और वो मुक्त हो रहा है इन माया के चक्रों से। हर जियो हेत प्यार, हरि के प्यार के अंदर वो माया से मुक्त हो रहा है। पौड़ी। हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावै थाय। महाराज कहते हैं हरि की सेवा जो है वो सफल पता कब है? जब गुरमुख करता है, गुरमुखों को थाएं मिलती है। जब सेवा करके जगह मिल जाए साथ संगत जी, वो सेवा सफल तब है जब गुरु महाराज उसको थाएं पाले। जब भी कोई सेवा करता है ना, तो ये मुँह से ज़रूर निकलना चाहिए महाराज के सामने अरदास में कि महाराज हमारी सेवा आप कबूल करो, हमारी सेवा को थाएं पाओ। थाएं पाओ मतलब अपने चरणों में स्थान बख्शो, अपने आप को वो सेवा परवान हो जाए। जिस हर भावै तिस गुर मिलै, सो हर नाम ध्याए। महाराज कहते हैं जिस हर भावै, जो हरि को भा गया उसको गुरु से मिला देते हैं और फिर वो नाम जपता है। ये 3 स्टेज हैं, 3 स्टेप हैं साथ संगत जी, हमेशा याद रखने हैं। पहला स्टेप है हमारा हरि को भा जाना, अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर हमको हम भा जाएं, अच्छे लगने लगे। तिस गुर मिला, ये दूसरा स्टेप है, उसको गुरु महाराज से मिलवा देते हैं। और फिर तीसरा स्टेप है सो हर नाम ते आए, फिर वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम ध्याता है। 3 स्टेप की बात है, ये जर्नी है। गुर शब्दी हर पाइये, हर 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 पार लगाए। महाराज कहते हैं गुर शब्दी हर पाइये, भाई गुरु शब्द की कृपा से हरि प्राप्त होता है, हर पार लंघाए। फिर हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी इस भव सागर से पार लंघा देते हैं। मतलब शब्द गुरु जो है वो ब्रिज है साथ संगत जी, समझ लीजिए कि वो इस जगत और वाहिगुरु जी के बीच में जो ब्रिज है ना, वो जो विचोला है ना, वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरु महाराज की गुरबाणी ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी का रूप है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी तक पहुँचने का रास्ता है। मन हठ किनै न पायो, पुछो हो वेदा जाए। अपने मन के हठ से किसी ने नहीं पाया है साथ संगत जी अकाल पुरख जी को। कोई ये कह ले कि मैं इतने पाठ कर लूँगा मुझे अकाल पुरख मिल जाए, नहीं। कोई ये कह ले मैं इतने दिन व्रत रखूँगा मुझे अकाल पुरख वाहिगुरु मिल जाए, नहीं। कोई ये कहे कि मैं इतनी दिन तीर्थ यात्रा करूँगा मुझे अकाल पुरख वाहिगुरु मिल जाए, नहीं। वो मिलेगा बस उसकी कृपा से ही मिलेगा। और ये साथ संगत जी वेदों में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे हैं। महाराज ये कह रहे हैं पूछो वेदा जाए, वेदों शास्त्रों में भी यही लिखा है, जाके पूछ लीजिए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लय हर लाए। महाराज कहते हैं हरि की सेवा वही कर सकता है जिसको हरि अकाल पुरख वाहिगुरु अपने साथ लगा लेता है, अपने साथ अटैच कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है। अपनी मर्जी से कोई नहीं जुड़ सकता, वो चाहेगा तो हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। पर हम कैसे जुड़ने लायक बने, ये गुरबाणी जांच सिखाती है। सेवा करके, सिमरन करके, संगत करके, अपने मन को साफ करते हुए पवित्र मन के साथ जुड़ते 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 अकाल पुरख वाहिगुरु जी में एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे साथ संगत जी ये पौड़ी का जो है समाप्ति है। इसके आगे अभी और भी श्री राग के अंदर, श्री राग की वार के अंदर श्लोक और पौड़ियाँ हैं।